रेल विकास निगम लिमिटेड ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में ऋषिकेश से 94 किलोमीटर दूर लचमोली में टनल नंबर 8 और टनल नंबर 9 को जोड़ने के लिए इम्पोर्टेंट रेल ब्रिज नंबर 8 का निर्माण कर रही है और इसकी डिजाइनिंग आरवी एसोसिएट आर्किटेक्ट इंजीनियर एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण कार्य राही इंफ्राटेक लिमिटेड को दिया गया है और इसकी देखरेख का कार्य आर्डने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीएमसी के तौर पर कर रही है। इसका कार्य 21 जून 2019 को शुरू किया जा चुका है। 3x90 मीटर थ्रो ट्रस्ट बैलिस्टिक डेक स्पैन के इस ब्रिज में 2 पियर P1 और P2 एवं 2 एबेटमेंट A1 और A2 हैं। एबेटमेंट A1 और एबेटमेंट A2 में पाइल फाउंडेशन का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रत्येक एबेटमेंट में 12 पाइल हैं, जिनका डायमीटर 1500 मिलीमीटर है। एबेटमेंट A1 में पाइल फाउंडेशन की डेप्थ 20 मीटर तथा एबेटमेंट A2 में पाइल फाउंडेशन की डेप्थ 34 मीटर है, जो कि एंड बेयरिंग पाइल है। पाइल में टेस्टिंग का कार्य भी किया गया है, जैसे कि वर्टिकल लोड टेस्ट, लेटरल लोड टेस्ट, रूटीन लोड टेस्ट, पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट एवं पियर का निर्माण ओपन फाउंडेशन में किया गया है, जिसका साइज 18.5 मीटर गुणा 16.25 मीटर गुणा 3.250 मीटर है, जिनका निर्माण नदी का बहाव होने के कारण काफी मुश्किल था। दोनों पियर का आकार होलोकॉनिकल फ्रस्टम है। वह इनकी हाइट 40 मीटर व टॉप डायमीटर 4.50 मीटर व बॉटम डायमीटर 6.50 मीटर है। दोनों पियर की वॉल थिकनेस 800 मिलीमीटर है। पियर की हाइट 40 मीटर होने की वजह से इसकी फाउंडेशन में पियर को टिल्ट होने से बचने के लिए इसमें रॉक एंकरिंग का प्रयोग किया गया है। ओपन फाउंडेशन लोकेशन पर रॉक की बेयरिंग कैपेसिटी को वेरीफाई करने के लिए वहां के फाउंडेशन लेवल पर 1x1 मीटर का प्लेट लोड टेस्ट भी किया गया है, जिसके द्वारा रॉक की बेयरिंग कैपेसिटी एज पर डिजाइन 55 टन प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त हुई। पियर की हाइट 40 मीटर होने की वजह से अगर साधारण सेटरिंग से कार्य को करते तो समय बहुत अधिक लगता और कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता और इसमें इतने हाइट तक काम करने में दुर्घटना का भी खतरा बढ़ जाता है। इन सब चुनौतियों से बचने के लिए इसमें स्लिप फॉर्म शटरिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। स्लिप फॉर्म का उपयोग लंबे ढांचे के निर्माण कार्य में किया जाता है। इस तकनीक में निर्माण कार्य की अवधि कम हो जाती है। स्लिप फॉर्म के मेन 5 कंपोनेंट होते हैं: शटरिंग, बेलर, जैक रॉड और वर्किंग डेक। इस कार्य में हमने 6 मीट्रिक टन के 18 जैक का इस्तेमाल किया है, जो आपस में हाइड्रोलिक हॉर्स लाइन से जुड़े होते हैं। जैक रॉड की मदद से ऊपर को उठते हैं और पियर के डायमीटर को कम करने के लिए रेडियल स्पिंडल का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में शटरिंग पियर के बॉटम पर ही सेट कर दी जाती है और इसके बाद इसको ऊपर उठाया जाता है। इस शटरिंग में 3 डेक होते हैं। वो ट्रांजिट मिलर की सहायता से कंक्रीट को बकेट में पोर्ट किया जाता है। विंच मशीन व रोपवे की सहायता से बकेट को सबसे ऊपरी डेक में भेजा जाता है। वहां से मैन्युअली कंक्रीट को 200 मिलीमीटर की परतों में धीरे धीरे डाला जाता है और जैसे जैसे कंक्रीट सेट होने लगता है, शटरिंग को हाइड्रोलिक जैक की मदद से धीरे धीरे 20 से 40 मिलीमीटर तक एक बार में ऊपर उठाया जाता है। साथ ही बीच के डेक से रीइंफोर्समेंट प्रदान की जाती है और तीसरे डेक से उसकी फर्निशिंग को देखा जाता है। इन्हीं उत्तम तकनीकों की सहायता से पियर निर्माण का कार्य तेजी से किया जाता है। स्लिप फॉर्म को ऊपर उठाते वक्त इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ग्रीन कंक्रीट अपना खुद का आकार बनाए रखे और विंड फोर्सेस और लेटरल फोर्सेस को सहन कर सके। स्लिप फॉर्म निर्माण कार्य में कंक्रीट सेटिंग टाइम और कंक्रीट वर्केबिलिटी अहम भूमिका निभाती है। स्लिप फॉर्म एक्सपर्ट की राय में स्लिप फॉर्म निर्माण कार्य का सही समय विंटर सीजन है, क्योंकि सर्दी के मौसम में सेटिंग टाइम को नियंत्रित करने में परेशानियां नहीं आती और जिसके कारण स्लिप फॉर्म को ऊपर उठाते वक्त फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, काम करने में आसानी होती है, व कंक्रीट सरफेस अच्छा मिलता है। इसके अतिरिक्त साइट पर निर्माण कार्य की प्रगति की जांच सर्वे डिपार्टमेंट करता है। वह प्रतिदिन इसका लेवल और सेंटर पॉइंट चेक करता है। इसका साइज और वर्टिकलिटी की जांच लेजर व टारगेट पॉइंट तकनीक के माध्यम से सर्वेयर की देखरेख में की जाती है। वह इसके अतिरिक्त टोटल स्टेशन की सहायता से इसे डबल क्रॉस चेक किया जाता है। पियर निर्माण में न्यूनतम टॉलरेंस रखा गया है। इंपॉर्टेंट रेल ब्रिज होने के कारण
साइट पर क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। रेडीमिक्स कंक्रीट का प्रोडक्शन पीएमसी के क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की देखरेख में तैयार करने के बाद निर्माण स्थल पर भेजा जाता है और इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जांच के लिए यहाँ पर एक लेबोरेटरी का निर्माण किया गया है, जहाँ विभिन्न प्रकार के टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की देखरेख में किए जाते हैं। 90 मीटर स्पैन के इस इंपॉर्टेंट रेल ब्रिज में थ्रो ट्रस टाइप गर्डर का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण ऋषिकेश फैब्रिकेशन यार्ड में किया जा रहा है और इसमें सिलिंड्रिकल बेयरिंग का उपयोग किया जा रहा है, जो कि सबसे नवीनतम बेयरिंग में से एक है। ट्रस ब्रिज गर्डर निर्माण का कार्य रॉ मटेरियल स्टैक यार्ड। सबसे पहले रॉ मटेरियल को स्टैक यार्ड में लाया जाता है। इस मटेरियल का प्रयोग ब्रिज निर्माण की आगे की प्रक्रिया में किया जाएगा। इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। स्टैक यार्ड में रॉ मटेरियल की उचित जांच की जाती है व इसकी लंबाई व चौड़ाई का नाप लिया जाता है। स्टील प्लेट कटिंग बाय सीएनसी कटिंग मशीन। सीएनसी कटिंग मशीन की सहायता से गसेट प्लेट की कटिंग का कार्य व सीएनसी ड्रिलिंग मशीन की सहायता से प्लेट को उचित नाप के अनुसार कंप्यूटर में कैट फाइल के द्वारा फीड डाटा के अनुसार ड्रिल किया जाता है। गर्डर फिट अप वर्क। आधुनिक मशीनों एवं स्किल्ड लेबर की सहायता से विभिन्न पार्ट्स का फिट अप वर्क किया जाता है, जिसके बाद इसको वेल्डिंग के लिए भेज दिया जाता है। वेल्डिंग वर्क। फिटअप के बाद मेंबर्स की वेल्डिंग की जाती है, जिसमें सॉ वेल्डिंग की सहायता ली जाती है। वेल्डिंग की गुणवत्ता की जांच के लिए डाई पेनिट्रेशन टेस्ट व अन्य टेस्ट किए जाते हैं। मेंबर्स ड्रिलिंग वर्क। उचित नाप के अनुसार मेंबर्स की ड्रिलिंग की जाती है, जिसको फिनिशिंग के लिए भेज दिया जाता है। इन सभी कार्यों की जांच पीएमसी, आरवीएनएल और आरडीएसओ के इंजीनियरों के द्वारा की जाती है। फिनिशिंग वर्क। ब्रिज वातावरण की कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा रहे, इसकी जांच के लिए ग्रिड ब्लास्टिंग की जाती है। ब्लास्टिंग के बाद हमें एक फिनिश सरफेस प्राप्त होता है, जिसको मेटलाइजिंग व पेंटिंग वर्क के लिए भेजा जाता है। ऋषिकेश में इंपॉर्टेंट रेल ब्रिज के फैब्रिकेशन के बाद इसके पार्ट्स को सड़क मार्ग के द्वारा कार्यरत स्थान पर लाया जाएगा व कैंटिलीवर तकनीक से इसका इरेक्शन किया जाएगा। इसके साथ जल्द ही इंपॉर्टेंट ब्रिज नंबर 8 का कार्य संपन्न हो जाएगा, जो कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में सक्षम होगा।